आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। जनता ने इसका जवाब दे दिया। प्रश्न आज ये नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति, प्रश्न ये है कि आपने जनता के मतों का निरादर किया, जनता को ये पसंद नहीं आता है। पर जिस प्रकार की राजनीति खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है। ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 14 में हमारे लिए शुरू हुआ था, हमने देखा उसके बाद हम कई चुनाव हारे। अब वही हाल, उससे भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। देखिए, एक वहां से आपने सांसद जिताया था, आम आदमी पार्टी के सांसद जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं। वहां पर जो एमएलए आम आदमी पार्टी के जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं ये समझना पड़ेगा। मुझे उन दोनों के प्रति संवेदना है। निश्चित रूप से उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया होगा, बड़ा दबाव डाला होगा, जो भी परिस्थितियां रही होगी। जनता के सामने ये मुद्दा ये आया कि इन दोनों ने जनता के मतों का धोखा दिया है, तो जनता ने इसका जवाब दे दिया। प्रश्न आज ये नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति, प्रश्न ये है कि आपने जनता के मतों का निरादर किया, जनता को ये पसंद नहीं आता है। दूसरा सबसे बड़ा उत्तर उन लोगों के लिए है जो मान साहब के कामों के बारे में कई लोग लोकसभा के बाद प्रश्न उठा रहे थे। देखो, 75 साल में जो काम नहीं हुए, 2 साल में जब आप व्यवस्थागत परिवर्तन लाने का प्रयास करते हो, भाई अगर सिर्फ चुनाव ही अगर उद्देश्य होता तो छोटे छोटे ऊपर के काम कर लेते, लेकिन आम आदमी पार्टी व्यवस्थागत परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है जो आपको थोड़े दिन में दिखने लगेंगे। तो ये उनके काम का भी मुहर है और उन पर विश्वास है जनता का कि भगवंत मान साहब अभी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये दोनों सीटें हम जीतेंगे क्योंकि उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन इन चुनावों में हमने लोगों से कहा कि आप विपक्ष धर्म निभाने के लिए हम मजबूती से और ज्यादा शिद्दत के साथ और शक्ति के साथ उसका निर्वहन कर सका, हमें ताकत दीजिए, और लोगों ने वो ताकत दी है हमको। देखिए, हिमाचल की जनता ने हमें 40 सीटें दी थी। 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें दोबारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीति खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। और 3 जो आजाद विधायक थे इनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, जिसमें से आज 2 चुनाव हार रहे हैं, एक पर हम थोड़े वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन 3 विधायकों को इस्तीफा क्यों दिया, ये तो आजाद विधायक थे। कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, लेकिन जनता ने इनको भी सबक सिखाया। यही जनता की जीत है।